हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो महान सिख योद्धा जिनके साहस के आगे मुगल और अफगान भी नहीं टिक पाए थे। भारत के इतिहास में जब भी महान राजा और महाराजाओं की बात होती है तो शेर पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। महाराजा रणजीत सिंह की बहादुरी के बारे में जितना कहीं वो भी कम है। पंजाब पर शासन करने वाले महाराजा रणजीत सिंह जी ने 10 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा था और 12 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। वहीं 18 साल की उम्र में लाहौर को भी जीत लिया था और 40 साल की उम्र तक उन्होंने अपने शासनकाल में अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी नहीं फटकने दिया। आज भी रणजीत सिंह की कई वीर गाथाएं लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब के गुजरांवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, 13 नवंबर 1780 को हुआ था। उनके पिता का महासिंह और मां का नाम राजकौर था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। इसके बाद जब वो 12 साल के थे तब उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया। ये वो दौर था जब पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बट चुका था। इन छोटे छोटे हिस्सों को मिस्ल कहा जाता था और इन मिस्ल पर सिखों की हुकूमत चलती थी। रणजीत सिंह के पिता महासिंह सुकरचकिया मिस्ल के कमांडर थे। महाराजा रणजीत सिंह ने बेहद कम उम्र में अन्य मिसलों के सरदारों को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। रणजीत सिंह जी ने 7 जुलाई 1799 को पहली जीत हासिल की थी। इस दौरान उन्होंने चेत सिंह की सेना को हराकर लाहौर पर कब्जा किया। जब उन्होंने किले के मुख्य द्वार से प्रवेश किया तो उन्हें तोपों की शाही सलामी दी गई। उन्होंने अगले कुछ दशकों में एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह की पंजाब के महाराज के तौर पर ताजपोशी की गई। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। इसके बाद सन 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया और 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा किया। सन 1818 में मुल्तान और सन 1819 में रणजीत सिंह ने कश्मीर पर कब्जा करके उसे भी सिख साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। रणजीत सिंह जी ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ के फेंक दिया। इसके बाद पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर भी उनका अधिकार हो गया। ये पहला मौका था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया है। इसके अलावा अफगानों और सिखों के बीच 1813 और 1837 के बीच कई युद्ध हुए। सन 1837 में जमरूद का युद्ध उनके बीच आखिरी भिड़ंत थी। इस युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह के बेहतरीन योद्धा हरि सिंह नलवा मारे गए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने ही पहली आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना का गठन किया था। उनके नेतृत्व में अब पंजाब एक शक्तिशाली सूबा बन चुका था। इसी ताकतवर सेना ने लंबे अरसे तक अंग्रेजों को पंजाब हड़पने से रोके रखा। इस दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज में धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने पंजाब में ऐसी कानून एवं व्यवस्था कायम की थी कि किसी को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया गया। उन्होंने ही हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया पर भी रोक लगाई थी। इसके अलावा उन्होंने कभी भी किसी को भी सिख धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं किया। रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय योद्धा और जनरल भी शामिल थे। उनकी सेना में जहां हरि सिंह नलवा, प्राण सुख यादव, गुरमुख सिंह लांबा, दीवान मोखम चंद और वीर सिंह ढिल्लो जैसे भारतीय जनरल थे, तो फ्रांस के जीन फ्रैंकोइस एलार्ड और क्लाउड आगस्ट कोर्ट और इटली के जीन बाप्तिस्ते वेंचुरा और पाओलो डी एविटेबाइल, अमेरिका के जोसिया हरलान और स्कॉट आयरिश मूल के अलेक्जेंडर गार्डनर जैसे सैन्य ऑफिसर भी शामिल थे। सिख धर्म में भगवान के सामने हर किसी को बराबर माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब रणजीत सिंह जी गद्दी पर बैठे तो कभी ताज नहीं पहना। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान कभी भी सिक्कों पर भी अपना नाम नहीं छपवाया,
बल्कि उन्हें नानक शाही सिक्के कहा जाता था। इन सिक्कों पर फारसी में एक वाक्य लिखा रहता था जिसका मतलब था, अपने साम्राज्य, अपनी विजय और अपनी प्रसिद्धि के लिए मैं गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का ऋणी हूँ। महाराजा रणजीत सिंह की एक और ख़ास बात थी, उन्होंने युद्ध क्षेत्र को छोड़कर कभी भी किसी की जान नहीं ली और हमेशा अपने दुश्मनों को हराने के बाद उनसे नरमी से पेश आए। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली थी। वो न तो लिख सकते थे और न ही पढ़ सकते थे, लेकिन पढ़े लिखे और काबिल लोगों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। रणजीत सिंह ने तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हुजूर साहिब का निर्माण भी कराया था। इसके अलावा उन्होंने अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और उस पर सोना भी मढ़वाया। तभी से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। एक बार अफगान शासक शाह शुजा की पत्नी ने महाराजा रणजीत सिंह से आग्रह किया कि अगर वो शाह शुजा की रक्षा करेंगे और उनको लाहौर सुरक्षित ले आएंगे तो वो उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट करेंगी। रणजीत सिंह जी ने अपना वादा निभाया और 1 जून 1813 को मुगल शासक ने उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। ये कोहिनूर हीरा कई सालों तक महाराजा रणजीत सिंह जी के खजाने की शान रह चुका। दशकों तक शासन के बाद 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। उनके जाने के बाद सिख साम्राज्य की बागडोर खड़क सिंह के हाथ में आई, लेकिन रणजीत सिंह के मजबूत साम्राज्य को संभालने में खड़क सिंह नाकाम रहे। आपसी लड़ाइयों और शासन की कमियों की वजह से सिख साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अंग्रेज़ों से हुए 1845 के युद्ध के बाद सिख साम्राज्य पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।